मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं यीशु बुलारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का सुसमाचार और उसकी व्याख्या करते हुए मनन चिंतन करने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं, पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं। और यही प्रसंग आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे। प्रभु कहता है, अगर एक घर में 5 होंगे, 3 2 के विरुद्ध होंगे, 2 3 के विरुद्ध होंगे, इस प्रकार के विभाजन, ऐसी बात प्रभु हमें बताता है। तो आइए हम इस आज के वचन को सुने और प्रभु आज हम सबों से क्या बातें बताना चाहते हैं, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। संत लूकास के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी दधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और मैं जब तक वह नहीं हो सकता, मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे, 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपने पुत्र के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपने बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों से बातचीत के अपने वचनों के द्वारा प्रभु कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं। बाइबल के अनुसार आग का तात्पर्य है पवित्र आत्मा। आग का तात्पर्य है शुद्धिकरण। आग का तात्पर्य है ईश्वर के कार्यों को और ईश्वर के प्रति एक आग जैसे उत्साह। प्रभु हम सबों से कहता है, ये मत सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया, बल्कि आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि वह अभी दधक उठे। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु क्रिस्त के उस आग से भर गया हो, यानी कि प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए उत्साह से भर गया हो। और उत्साह से वो व्यक्ति तभी भरेगा जब पवित्र आत्मा की वो आग उसके ऊपर उतर आएगी। पवित्र आत्मा से जब इंसान संचालित होगा, वो प्रभु के लिए उत्साह उसके अंदर रहेगा, प्रभु के प्रति प्रेम रहेगा, वो विश्वास में मजबूत होगा। और जब पवित्र आत्मा की आग आनी हो, उससे पहले वो प्रभु की आग उसको शुद्ध करेगी, हर प्रकार के बुराइयों से शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी। जब पवित्रता आएगी, पवित्र आत्मा की आग आएगी, पवित्र आत्मा की आग आएगी हमारे ऊपर, तो हम निश्चित रूप से प्रभु के लिए उत्साह के आग से हम संचालित होंगे। जब ऐसा इंसान जीवन व्यतीत करने लगेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर प्रभु के कार्यों को उत्साह से करने लगेगा, निश्चित रूप से वहाँ जो पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, जो आग से शुद्ध नहीं हुआ, प्रभु के वचन रूपी आग से शुद्ध नहीं हुआ है, जो प्रभु के कार्यों के लिए उत्साहित नहीं है, वो विरुद्ध होगा, विरोध करेगा। और इस प्रकार से प्रभु कहता है, एक परिवार में 5 होंगे तो 3 2 के विरुद्ध, यानी कि 3 लोग अगर पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हैं, प्रभु के कार्यों के लिए उत्साहित हैं, पवित्र आत्मा के उस आग से शुद्ध हुए हैं, और 2 शुद्ध नहीं हुए हैं, पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, प्रभु के सेवा के लिए, कार्यों के लिए उत्साहित नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां पर विरोध होगा। और इस प्रकार से प्रभु कहता है, 3 2 के विरुद्ध होंगे, 2 3 के विरुद्ध होंगे।
पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध होगा, माँ अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी, पुत्री अपने माँ के विरुद्ध होगी, सास अपने बहू के विरुद्ध होगी, बहू अपने सास के विरुद्ध होगी। या इसलिए है, प्रभु कहता है इसलिए है क्योंकि जो प्रभु के आग से, पवित्र आत्मा की आग को प्राप्त करता है वह शुद्ध होता है उस आग से, और जो शुद्ध होता है पवित्र प्रभु के कार्यों के लिए उस उत्साह से भर जाता है। इसलिए प्रभु हम सभी लोगों को निमंत्रण देता है कि हम सभी पवित्र आत्मा की उस आग से भर जाएं, पवित्र आत्मा की आग से भर जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। हाँ, प्रभु के सेवा कार्य के लिए हम लोग उस उत्साह की आग अपने अंदर रखते हुए बड़े उत्साह से प्रभु की सेवा कार्य करते रहें। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु हमें आज के सुसमाचार में बताता है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। प्रभु ऐसा क्यों कह रहा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है? ये उस बात की बात प्रभु बताता है। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आके सभी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेते हुए, पापों की सजा भोगने हैं, कष्ट उठाने, पीड़ा सहनी है, सूली पर मरना है। और इस बात को प्रभु कहता है, उस क्रूसिफिक्शन के बारे में, उस महान प्राण पीड़ा और दुख भोग के बारे में प्रभु बताता है। जब तक ये होगा तब जाके सभी मानव जाति के पाप का कलंक मिट जाएगा, पाप की दास्ता से लोग छुटकारा पाएंगे। और यही बात प्रभु कहता है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ इस बात को करने के लिए। क्योंकि इसी उद्देश्य से प्रभु इस धरती पर आए, सभी मानव जाति को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए, और पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए प्रभु मसीह को इस प्रकार के दुख भोग कष्ट उठाने पड़े, क्रूस उठाना पड़ा, भारी क्रूस लेके कलवारी पर जाना पड़ा, वहां पर तड़पते तड़पते अपने प्राण क्रूस के वेदी पर बलि चढ़ाना पड़ा। इस प्रकार से प्रभु ने हम सबों को बचाया है। वही प्रभु आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण देता है। हम इस बात को जाने समझे, प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए क्या किया है, इस बात को समझते हुए हम प्रभु के लिए जिएं, प्रभु के लिए जिएं, प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित होकर प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हमारी सहायता करें।